हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन यानी पार्ट डी का वीडियो। सारे पार्ट की वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन को चेक करो, या फिर 9 क्लास की सारी वीडियो अगर आपको चेक करना है तो आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन को भी देख लेना। 9 क्लास के साथ साथ आपको कुछ और प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आप देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, हम मान गए आप बहुत टैलेंटेड हो। लेकिन अगर नहीं समझ में आया ना तो भाई निराश मत हो, हम आपको बता रहे हैं। देखो, एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज का आधार फिलहाल ये है और इसी आधार पे एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज, यही तो बता रहा है। और इसी आधार पे क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। बशर्ते इन दोनों में संबंध ये है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, वही क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज का होगा। ठीक है, अब एक संबंध और है कि ये दोनों आकृति यानी त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का आधार एक ही या सेम आधार है और वो जो आधार है उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की बाकी जो दो भुजाएं हैं 26 और 30 सेंटीमीटर की हैं। ये किसी को भी 26 मान लो, किसी को भी 30 सेंटीमीटर मान लो। तो अब हमें क्या बताना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि आधार से सम्मुख भुजा की दूरी कितनी होगी, या फिर आप समझ लो कि संगत ऊंचाई पूछ रहा है। संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई पूछ रहा है तो हम आपको बता दें कि वही बस कि इसकी हाइट कितनी होगी। समझ गए आप कि क्या क्वेश्चन में दिया गया था। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे ये भी आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमने एक अलग ही आकृति में डिटेल में सारी चीजें बना दिया है। देखो, एक त्रिभुज ADE और एक समांतर चतुर्भुज ABCD, समझ गए ना। सो यहाँ पे ये 26, ये 30 और ये 28। ठीक है, तो अभी हम देखो कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें इतना दिया है, ये चीज दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। हल में दिया है एरिया का नाम ही लिख लें ADE। एरिया ADE यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर है किस क्षेत्रफल के? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, यानी एरिया ABCD दोनों ही आकृतियों का क्षेत्रफल इक्वल है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बात करते हैं त्रिभुज की, क्योंकि त्रिभुज से ही तो शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसकी हमें तीनों भुजाएं पता है। अब देखो, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं तो हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे और अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि त्रिभुज के बराबर ही तो है। सो यहाँ पे हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना बहुत ही ईजी है। तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो यस इक्वल टू, तीनों भुजाओं को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 30 + 26 + 28, 2 से डिवाइड कर देंगे 2। ठीक है, यस इक्वल टू कितना आ गया? तीनों को प्लस किया तो 84/2 इक्वल टू में 42। 84 को अगर 2 से भाग देंगे तो 42 ही आएगा। यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें पता चल गया 42। भाई जब अर्ध परिमाप हमें पता चल गया तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो या ADE लिख लो। एरिया ADE इक्वल टू हम पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं कि किस फार्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। हीरोन का सूत्र आपको पता ही है, वही वाली प्रश्नावली चल रही है। तो यानी कि यस ब्रैकेट में यस माइनस A, यस माइनस B और लास्ट में यस माइनस C। समझ रहे हो? यस क्या है? अर्ध परिमाप निकाला, और A, B और C क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ठीक है, किसी को भी ये मान लो, किसी को भी C मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस कितना आया? 42, ब्रैकेट में 42 माइनस A 26 लिख लेते हैं। उसके बाद 42 माइनस 30 लिख लेते हैं। B कितना है? 30, इस भुजा को B मान लेते हैं। और लास्ट में 42 माइनस C 28 लिख लेते हैं। ठीक है, यही बचा था। ठीक,
अब देखो गाइज, ये जो 14 है सॉरी ये जो 42 है इसे 14 और 3 में तोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 14 त्रिक 42 होता है और 14 और 3 में हम तोड़ देंगे, तो 14 इंटू 3, ठीक है। अब 42 में से अगर 26 को माइनस करते हैं तो 42 12 में से 6 6 3 में से 2 या 1 16 आएगा, ठीक है। अब 42 में से 30 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और इधर 42 में से अगर 28 को माइनस करेंगे तो 4 3 1 14 आ गया, ठीक है। सो गाइस अब देखो ये 14 और ये 14 दो 14 है तो मिल बाहर आ जाएंगे, एक 14 बाहर आ जाएगा अपना बेचारा, तो एक 14 बाहर आ गया। अंदर क्या क्या बचा वो देख लेते हैं। 3 इंटू 16 इंटू ये जो 12 है इसे 4 और 3 में तोड़ दो, 4 और 3, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे 14 इंटू ये 16 बाहर आएगा तो 4 होगा, और ये 4 बाहर आएगा, ये 4 बाहर देखो ये 16 बाहर आया तो 4 आया, ये जब 4 बाहर आएगा तो 2 होगा, और ये दोनों 3 मिलके बाहर आएंगे तो 1 3 होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो 14 चौका 56 56, इसे इतना ही पड़ा रहने दो, ठीक है। हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, वैसे भी ये मिस्टेक नहीं है, आप समझ जाओगे। इसे इतना ही फिलहाल अभी पड़ा रहने देते हैं। देखो इधर हम क्या लिखते हैं, क्योंकि ये LHS और RHS दो भाग में है ना, तो दोनों के एक साथ सॉल्व करते हुए आना है, लेकिन हमने क्या किया कि इधर साइड को पहले सॉल्व कर लिया। सो गाइस कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे, इतना ईजी है। देखो जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का है एरिया ADE, हम इस त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकाले हैं ना। अब इसी क्षेत्रफल के बराबर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल है, तो इसके स्थान पर हम ये लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ABCD, ठीक है। अब जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो आधार इंटू हाइट होती है। क्या क्षेत्रफल होता है, आधार इंटू हाइट। तो हम इसके इक्वल टू में ये लिख लेते हैं कि आधार इंटू ऊंचाई, यही तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही ऐसे ही तो निकलता है, आधार का मल्टीप्लाई हाइट के साथ कर दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ना कि ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे दिया था, फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे होता ही है। अब उसके बाद आधार हमें पता है क्या है, 28 सेंटीमीटर। आधार कितना है, 28 सेंटीमीटर है। इंटू में ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई को ऊंचाई ही रहने दो, ऊंचाई ही तो पूछ रहा है ना, वही तो निकालना है हमें, ठीक है। अब उसे हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं 28 इंटू ऊंचाई, क्योंकि देखो इसके इक्वल टू में ये है, फिर इसके इक्वल टू में ये, फिर ये, फिर इसके इक्वल टू में ये। अभी ये जो 14 है, 14 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, और इधर का ये दोनों मिलके 28 हुए और इन इसके साथ कट गया, ठीक है। यानी कि 14 दूना 28 और ये इस 28 के साथ कट गया। कैसे कटा पता ही है यार, काफ़ी इजी सी चीज़ है। ऊंचाई इक्वल टू भी क्या बता, 4 और 3 बचा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी ऊंचाई, इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और यही तो पूछ रहा था कि आखिर इसकी ऊंचाई क्या होगी। सो यही आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कहीं पे भी समझने में अगर दिक्कत या नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक टाइम फ्रेम के साथ बता सकते हो। कोई क्वेश्चन है मेरे से संबंधित जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पे पूछ लो, हो सकता है आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए। सो फिर समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।